प्रश्न हमारा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न हमारा है ना, उसके अनुसार हम करते क्या है कि एगो आयत की चित्र बनाते हैं, ठीक। और कह कह दिया आगे इसमें कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम पहले चौड़ाई को x मान लेते हैं। लंबाई के बारे में क्या कहा गया है? दुगने से एक अधिक है, यही चीज ना कहा गया है। यहाँ पर सबसे बढ़िया ना है आयताकार भूखंड हमारा ये वाला हो गया, और इसका क्षेत्रफल बता दिया कितना कि 528 मीटर स्क्वायर है पूरा का एरिया। अब चौड़ाई के बारे में अब लंबाई के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हम चौड़ाई मान लेते हैं कि एक से है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? दुगना से एक अधिक, यानी कि एक दुम से गुना करके एक जोड़ ही ना देंगे तो वो लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई तो हम अपना मन से x मान लेंगे, ठीक है। तो चलो आगे इसको बनाते हैं। लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार 2x + 1 हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना है क्या चीज में ही, तो मीटर में है, यूनिट भी कहीं भी इसका लिखना है, ठीक। अब उसके बाद प्रश्न के अनुसार बात लिखा जाए प्रश्न से, तो इसका बता दिया कि इसका क्षेत्र 528 है मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? लंबाई गुने चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकालते हो। तो चौड़ाई गुना लंबाई कर रहे हैं, और इधर 528 मीटर स्क्वायर है। देखो एक में मीटर है, मीटर नहीं लिखे हैं, तो एक में मीटर स्क्वायर नहीं लिखाएगा। यहाँ मीटर लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखेंगे, तो इस तरफ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर इस तरफ भी है तो कट ना जाएगा, तभी नहीं लिखे हैं। फिर एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे। हाँ, अब देखो गुना कर देंगे तो 2x² प्लस एक्स, आप 528 को लगले रहने दो, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 बराबर। प्रश्न जो है प्रश्न के अनुसार जो सोल्यूशन करना है, जैसे प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। लेकिन इसको गुणनखंड तोड़ के आगे तो बना नहीं सकते, बना भी दे सकते हो। क्या करें, छोड़ दें हैं कि बनाए आगे? पहले काम करते हैं, पहले सबको द्विघात के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देते हैं। इस समय के अनुसार देखेंगे बचेगा तो बना देंगे। मात्र इतना ही करना है क्रम में कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, लेकिन तुम इसको गुणनखंड करके तोड़ के लंबाई या चौड़ाई दोनों निकाल लोगे। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। धनात्मक मतलब समझ रहे हो ना कि कोई भी संख्या होता है, मान चलो 1 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, तो इसमें प्लस प्लस ऊपर होता है। यानी कोई भी संख्या लिखेंगे तो या तो प्लस 1 रहेगा ना तो माइनस 1 रहेगा, +5 रहेगा ना तो -5 रहेगा, +7 रहेगा तो नहीं तो -7 रहेगा। यानी संख्याओं का चिन्ह हमेशा वो अपने साथ रखता है, प्लस माइनस को। तो धनात्मक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से। और साथ में क्रमागत कहने का मतलब कि क्रम से आने वाला। यदि हम 1 कह देते, 1 के बाद 5 नहीं होगा, 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद, ये क्रम है, क्रमागत है। यदि हम 6 बोल देते, 6 के बाद क्रमागत कौन होगा? 7, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, क्रमागत यही ना है। यानी हो क्या रहा है, तुम देख रहे हो तो हर एक बार एक जुट जा रहा है। देखो सबसे पहले 1 है, अगिलका में 1 + 1 है ना, फिर ओकर अगिलका में 1 जुटा हुआ, सब में इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। अब की 1 में 2 जुट गया है, फिर ओकर अब की अगिलका में 3 जुट गया है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है ना। मतलब ये 1 है, यहाँ 1 सम लिख रहे हैं, 1 है। तो मेरा समझाने का प्रयास क्या है ना कि उसी प्रकार से पहली संख्या थी हमें x मान ले, तो अगिलका क्या होगा? x + 1 है ना होगा। क्रम से ना आना है, क्रम से ले आना है। तो 1 जुड़ते जाता है, यदि देखा जा रहा है तो 1 जुड़ते जा रहा है ना।
तो हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है एक से है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। माना कि प्रथम लिखे, कैसे लिखे, पहला धनात्मक पूर्णांक क्रमागत देते हैं, धनात्मक पूर्णांक एक से है, तो क्रमागत दूसरा लिख देते हैं, यहाँ क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाता है। अब प्रश्न से एक से है, x+1 है, ये कैसे लिखाया, कह रहा है गुणनफल जो दोनों पूर्णांक है ना, देखो दोनों पूर्णांक तो पता कर लिए कि एगो x है, एगो x+1 है, क्या कि नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, तो हम पहिलका के x मान लेते और अगिलका x+1 होगा ही, इसमें नो डाउट। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम आगे बढ़ते हैं तो तुम्हारा कह रहा है कि गुणनफल कीजिए, यानी जो दोनों संख्या है ना उसको गुणनफल कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। अब बस इसको हल कर दो ना, x² + x 306 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो x² + x माइनस 306 = 0। बस यहाँ से लिखना है। तुम ज़्यादा खुश होता आगे वहाँ हल कर दो, तुमको हल करना ही है, फिर हम देखेंगे आगे हल कर ले रहना, क्योंकि चैप्टर के अनुसार यहाँ तक बनाना है, तो प्रश्न का है उसके अनुसार किताब में। अगला है, अगला प्रश्न है, समझ में आते जा रहा है ना इस समय, पक्का ना, पहल का नहीं समझ में आया, इतना जल्दी क्या बोल देती है। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयत मतलब समझ रही है ना, जरा में आमने सामने के भुजा बराबर होता है। ये जो चित्र है ए बी सी, यहाँ नहीं लिखना, सी हमेशा इस तरफ से, या तो एंटी या तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलाओ, और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। इससे नाम नहीं देना कि ए बी और फिर यहाँ सी यहाँ डी, इस तरह से नहीं, सब चीज़ ध्यान रखना नामकरण भी। तो हम क्या बोले कि ये आयत का चित्र है, आयत के क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लंबाई या चौड़ाई से गुना करते हैं ना। मान चलो कि हम कह दें कि लंबाई तुम्हारा 5 है, और मतलब चौड़ाई तुम्हारा 5 है, लंबाई हम कर दें कि 10 है, तो क्या करोगे, लंबाई गुने चौड़ाई करोगे तो 5 × 10 करोगे ना इसे ही, तो 50 आ जाएगा। यदि सेंटीमीटर कहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर कहें तो मीटर स्क्वायर आएगा ना। तो हमको भुजाओं के बारे में जानकारी नहीं है कि चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, जो होता ना है पहेली में कहना, तो यहाँ देखो पहेली में कहे हुए है कि क्षेत्र के जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कुछ इस प्रकार से लिखना है कि लंबाई बराबर, देखो लंबाई बराबर में बोल रहा है क्या चीज, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। देखो लंबाई तुम्हारा हम नहीं जानकारी है, लेकिन चौड़ाई हम पहले मान लिए हैं, मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, यानी कि इसको हम मान लिए ना कि ये वाला x मान सकते हैं ना, अपना मन से कुछ मान सकते हैं, तो BC हम मान लिए कि जो चौड़ाई है ना हमारा x है, तो हम चौड़ाई की जगह हम x भर सकते हैं। चौड़ाई के दुगना यानी 2 से गुना करना है, एक अधिक है तो एक जोड़ देंगे, तो कौन निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2x + 1, 2x आप +1, ठीक है ना। देखो लंबाई तुम्हारा हो गया, और चौड़ाई तो हम मान ही लिए हैं कि x है, तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ना क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आगे प्रश्न के अनुसार हम लंबाई गुणे चौड़ाई ना किए हैं, जैसे कहने का मतलब आगे पीछे हो गया है, और चौड़ाई के पहले लिख दिए हैं, उससे कोई फर्क ना पड़ता है, चौड़ाई गुणे लंबाई हम कर दिए, और क्या बराबर की इस तरफ कितना होता है, तो 528 ही कहाँ से लिखें, तो पहले ही बोल दिया कि जो क्षेत्रफल 528 है, तो लंबाई गुने चौड़ाई का बराबर क्या आएगा, 528 आएगा, ये तो किताब बताए हुए हैं। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, लेकिन हल नहीं करना है, यहाँ तो बनाना है, तुम हल कर देना, इसको गुणनखंड तोड़ना सिखाए हैं, तोड़ देना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ये तीसरा ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ ही प्रॉब्लम क्या है, रोहन के माँ की उम्र के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ जो प्रश्न दे रहा है ना पहेली के रूप में दे रहा है, रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। हम रोहन का मान लेते हैं कि वो 1 वर्ष के हैं, तो माँ की उम्र जो भी होगा उसका में 26 साल जुट जाएगा।
अब पौन इस पर समझो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि हम तुम कह दें कि तुम्हारे जो पापा है तुमसे 15 साल बड़ा है, इस तरह से हम बोले। अभी मान लेते हैं कि तुम्हारा उम्र 10 साल, तुम 15 साल बड़े, हाँ तो 10 साल अभी मान लेते तुम्हारा उम्र है। तुम्हारा पापा का उम्र कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा ना। क्या करेंगे हम? 10 में 15 जोड़ देंगे, और उसी हम मान लेते हैं कि रोहन की उम्र अभी कितना है, एक्स मान लेते हैं। तो उसी को माँ की उम्र उसमें जुड़ जाएगा ना, माँ की उम्र निकालने के लिए। नहीं नहीं, 26x तुम करोगे, 26x ये गुणनफल हो गया। x पर 26 ना करोगे, जोड़ना ना है हमको। इमें अंतर ना है, जानते हो ना। यहाँ गुणनफल किया हुआ है, यहाँ योगफल निकाला हुआ है। यदि हम किस प्रकार समझाएं कि हम कह दें कि तुम्हारे पापा का उम्र जो है तुमसे 20 वर्ष अधिक है, तुमसे तुम्हारा उम्र मान लेते हैं कि 10 वर्ष है, तो जुटवे ना करेगा उसमें। ये ना करेंगे, 10 गुना 20 ना कर देंगे, 200 ना निकाल देंगे। तो चीज ध्यान देना। चलो मानते हैं, माना कि रोहन की उम्र, रोहन के उम्र कितना है? x वर्ष है। और उसके बाद क्यों लिखते हैं माँ की उम्र, इतना में समझ जाएंगे, या परीक्षा जो चेक करने वाला समझ जाएगा। माँ की उम्र क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार? x प्लस 26 वर्ष। अब उनकी आयु का गुणनफल जो है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कब? 3 वर्ष पश्चात, अभी बात नहीं कर रहा है। तो लिखो 3 वर्ष पश्चात। रोहन की उम्र अभी x वर्ष है, वर्तमान उम्र के बारे में ना होगा तो यहाँ लिख देना वर्तमान उम्र। यहाँ भी वर्तमान उम्र। लेकिन 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा, जो भी उम्र रहेगा उसका में 3 साल जुड़ जाएगा। ओकर माँ की उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 26 तो पहले ही से है, आप प्लस 3 आओ, तो कहने का मतलब x प्लस 29 हो जाएगा। यहाँ वर्ष लिख देंगे, एक में यहाँ वर्ष लिख देंगे। अब आगे प्रश्न से देखो क्या कह रहा है। तो गुणनफल, ठीक से बैठो बिट्टू। कितना हो जाएगा? 360 है। बस इसको गुणनफल के रूप में लिख दो, इतना गुने इतना। राधा समझ में आ रहा है प्रश्न? नहीं आया कि नहीं? इतना शुरू समझ में आया? ये गुना कर रहे हैं, इसको में पूरा से गुना हो रहा है, और फिर प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल 360। गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 दिया, कितना होगा? 87, 360। एक्स स्क्वायर 29 3 32x ना, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, फिर उसके बाद 360 हम कितना घटाएंगे? 10 में से 7 गया 3, एक पैसा दे दिए 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 2, कितना आएगा? माइनस 200। ठीक है, ऐसा तीर के चिन्ह देते जाना है, नहीं तो और लिखते जाना है। हमको ये वाला अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़े, फिर से समझा दे इसको ना ना। वाह, इसको बढ़िया समझना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, समान चाल, इसके बारे में जानकारी नहीं है, चाल के बारे में जानकारी नहीं, कितना चाल है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो चाल को मान लेते हैं कि x है। फिर इसकी चाल में 8 की कमी हो जाता है, तो चाल में 8 की कमी हो जाने के मतलब कि x माइनस 8 हो जाएगा।
तो उसी दूरी को तय करने में एक बार किताब में से क्वेश्चन पढ़ो तो कहीं मिस्टेक करना है। एक रेलगाड़ी ठीक है ठीक है। उस दूरी को तय कर चलो चलो ना बन गया। अरे बन गया भाई, रहने दो। देखो एक गाड़ी, समझो कि गाड़ी चला रहे हैं तो उसका कुछ स्पीड है, चाल है, ठीक। अब जितना ही ज़्यादा चाल रहेगा उतना ही कम समय लगेगा दूरी तय करने में, तेज रहेगा तो चाल बराबर फॉर्मूला बता सकता है? पवन बताएगा, बाकी सब तो बता ही देगा। सीधे शिकायत वाली बात हो जाता है। हाँ, दूरी का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले चाल के बारे में जानकारी नहीं है तो चाल को मान लेते हैं कि माना कि चाल क्या है, तो एक से किसमें लिखा था है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है, ठीक। माना कि चाल, थोड़ा सा और लंबा लिखते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, इतना इतना छोटा लिखेंगे तो अच्छा ना लगेगा। माना कि रेल गाड़ी के नियत चाल, चाहे समान चाल चाहे केवल चाल, चलो ना भाई, x किलोमीटर सेकेंड नहीं, सेकेंड में करेगा तो और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सोच लो कितना स्पीड चला जाएगा सर। अब उसके बाद प्रश्न से लिखते हैं अब। अच्छा देखो, अब दूरी तुम्हारा कितना है, दूरी 480 है ना। तो हमको समय, कहने का मतलब जो दिया गया है 3 घंटा के अंतर है, तो 3 बराबर के इस तरफ लिखेंगे, कि क्यों लिखेंगे बताएंगे। और उसके बाद हमको निकालने के लिए रहेगा चाल, नहीं हमको समय निकालने के लिए रहेगा, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, आज चाल x मान लेते हैं, तो दूरी बटा हम चाल करेंगे तो क्या आएगा, समय आ जाएगा, यानी 480 अब बटा x करेंगे तो हमको जो भी समय निकलेगा, समय निकलेगा ना, कुछ समय निकलेगा। उसके बाद यदि चाल में हम कमी कर देते हैं, अगला बार क्या करना है, जो दूरी है वो 480 रहेगा, लेकिन अगला बार चाल में कमी हो जाएगा। अब तुम हमको बताओ ना, इन दोनों की तुलना करेंगे छोटा बड़ा में तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि ए बड़ा है, कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है, बताओ तो बिट्टू। एगो 480 है, अब बट्टा में एक से कौची का अपने से मच्छर मार रहा था का, मच्छर है। बताओ तीर ऐसे पड़ेगा कि ऐसे पड़ेगा इसमें, हाँ तो ऐसे पड़ेगा। और क्या ये 480 घटा 1 से ये बड़ा है, आई छोटा है, लोला है, तुम क्या हो, लोला हो। देखो 480 के यदि हम मान लेते हैं कि 20 से भगा देते हैं, अगिलका बार में 480 के 20 माइनस 8 से भागा देते हैं, एक जगह मान लिए मतलब कि 20 है। अब बताओ कौन बड़का है, मत गया ना, ठीक। तो 400 दूसर का बड़का है ना, ये वाला ना, तो 480 बटा x माइनस 8 है, आ माइनस है 480 बटा x है। अब ये चीज़ काहे लिखे बताते हैं, देखो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी के चाल में अंतर हो रहा है, तो हम जैसे यहाँ पर क्या ज्ञात किए हैं, हम दूरी बटा चाल करके समय ज्ञात किए हैं। जब रेलगाड़ी अपना जो चाल है उस चाल में चल रहा है तो समय अधिक लग रहा है ना, कम लग रहा है, पहले बताओ तो। जिस रेलगाड़ी की जो चाल है उस चाल में चल रहा है, तो फिर उसके बाद 8 किलोमीटर के हम कमी कर दिए, तो पहले तेज चल, मतलब पहले कम समय लग रहा था कि बाद में कम समय लग रहा है, पहले कब बाद में ज़्यादा समय लगने लगा ना, ठीक।
तो उन दोनों का अंतर ना तुम्हारा 3 घंटा है। हम किए का ना कि दूरी निकाल लिए और उसके बाद नीचे चाल लिख दिए, दूरी बटा चाल किया तो समय आ गया, फिर पहिलका दूरी बटा चाल किया तो समय आ गया, और दोनों का अंतर ना 3 घंटा कह रहा है। क्लियर ना हुआ कॉन्सेप्ट? कहने का मतलब कि रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वो 1 से 4 से तय करता तो इतना समय लगता, यानी कम समय लगता, लेकिन उसके चाल में हम कमी ना कर दिए तो ज़्यादा समय ना लगेगा, तो हम ज़्यादा में से कम घटाएंगे ना तो 3 घंटा आ जाएगा। हम घटाए कहाँ है, कहा है कि 3 घंटा के अंतर पड़ रहा है। बिट्टू बात यहाँ समझो, चलो बोर हो जाएगा तो एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे तो बनाने दो आगे। आधा लग गया, काहे लग गया? हम देखो यहाँ किए का ना कि यहाँ भी तुम्हारा समय लिखा हुआ है, यहू समय है और यहू समय लिखा हुआ है। अब तुम कहोगे कि समय कैसे है, तो हम दूरी बटा चाल कर दिए तो समय है ना, और यहाँ भी दूरी बटा चाल कर देते समय है, और यहाँ तो खुद 3 घंटा लिखल है तो समय है। तो दोनों घटाए का है, दोनों के घटाए आपस में का है। चलो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मान लेते हैं कि 480 किलोमीटर है, ठीक, 480 किलोमीटर दूरी है। अब यहाँ से रेलगाड़ी चलना शुरू किया, ठीक, इधर में है, यदि वो 1 से 4 से चलता तो जल्दी पहुँच जाता, लेकिन उसके चाल में हम कहा किया कि कमी कर दिए, आधा घटा दिए तो चाल में कमी हो गया। यदि वो 1 से 4 से चलता तो कितना समय लगता, 480 बटा एक्स निकलता, 480 बटा एक्स क्या है कि समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा चाल करते हैं। यदि वो x माइनस 8 चाल से चलेगा तो क्या करेंगे, 480 बटा x माइनस 8 कर देंगे। तब कहने का मतलब कि ये जो समय लग रहा है ये कम समय लग रहा है, ये वाला जो समय है ये अधिक समय लग रहा है ना। तो हम कहा कि अधिक में से कम के घटा दिए तो कितना आया, 3 घंटा आया ना, 3 घंटा के अंतर है, तब कोई चीज समय ना बाकी रह गया, अभी बाकी रह गया पक्का, किसी बोल रहा है। अच्छा ठीक, फिर बाद में एक बार और समझा देंगे इसको, है कि समझाने में प्रैक्टिस हमको कम ना है। ऐसा ऐसा प्रश्न में जो आसान आसान रहता है ना उसको आसान समझा देते, लेकिन जब इस प्रकार का प्रश्न रहता ना है तो हमको ही समझाने में दिक्कत ऐसा महसूस होता है। अब देखो 480 हम कॉमन ले लेंगे, 1 बटा एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और फिर माइनस 1 बटा एक्स हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ 3 हो जाएगा। दोनों में से 480 हम बाहर निकाल लिए हैं। अब गुना में है, बराबर के इस तरफ में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, साथ में ब्रैकेट के अंदर ना है तो हम तब तक एलसीएम भी ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो एक्स गुने एक्स माइनस 8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यही समझाना है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं होता है तो क्या करते हैं, दोनों का आपस में गुना कर देते हैं, तो गुना कर दिए हमें, और 3 बटा 480 इधर ये गुना में था भागा में चला गया, ये के बार में कर, अच्छा यहाँ पहले हल कर लेते हैं। अब देखो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम निकाला हुआ है, तो अच्छा एलसीएम निकालते हो तो हम डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुना काहे कर दिए। अब मान चलो कि 2 बटा यहाँ पर 3 दे देते हैं, और घटाव के चिन्ह 5 बटा यहाँ 4 दे देते हैं, तो तुम एलसीएम निकालते तो एलसीएम 3 और 4 का नहीं निकलता, तो तुम गुना कर देते इसको 12। जब गुना होता है तो इसको इसमें गुना कर दो तो 4 दूनी यहाँ 8 है, और इसको इसमें गुना कर दो तो 15। कहने का मतलब ना 3 का के बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, तो 3 चौको 12 तो 2 चौको 8, 4 का के बार पढ़ोगे 12 आएगा, 3 बचा 12 तो 5 15, यानी कि तीसरा तीसरा गुना हो जाता है। तो वही सेम चीज़ हो ना कि तीसरा तीसरा गुना कर दिए। अब x माइनस एक्स प्लस 8 है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर किस तरफ है, 3 से के बाद प्लस 48, हाँ 160 बार में, तो 1 बटा 160, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा आपस में, घट के 0 हो जाएगा। तो 8 है बटा में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, आप बराबर किस तरफ 160, तीसरा तीसरे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है बराबर 16 है, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0। मेरा तो आंसर है।
इसका चौथा। तो आज इतना ही। ठीक।